नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में जो चर्चा का विषय है वह है कि जो धार्मिक लोग होते हैं और जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनके जीवन में दुख नॉर्मल लोगों की अपेक्षा ज़्यादा क्यों होते हैं, ज़्यादा होते हैं या हमें दिखते हैं या जो भी कारण है। तो दोस्तों, जो मैंने जाना, जो मैंने पाया और जो मैंने अनुभव किया उसके आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति कोई भी हो, भले ही वो धार्मिक हो, अधर्मी हो, वो किसी चीज़ में विश्वास रखता हो, नहीं रखता हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, उसके कर्मों का फल उसे मिलता है। और कर्मों का फल उसे ऐसा नहीं है कि हमेशा टिट फॉर टैट वाली लेवल पे मिलेगा। वो मिलता है कि वो उस स्पेसिफिक एक्ट से, स्पेसिफिक जो भी उसने कर्म किए उससे वो कितना जुड़ा हुआ था। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते करके जो श्लोक है उसमें वो कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार तुझे है, फल की इच्छा का अधिकार तुझे नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है। हम बस बोल देते हैं, हम ज्ञान बांटते हैं, कभी सम्मेलनों में, कभी स्टूडेंट्स के आगे या कभी कुछ, बट ये बहुत गहरा इस बात का रहस्य है। जो जानते हैं वो जानते हैं। तो दोस्तों, जितना हम किसी एक कर्म से जुड़े हुए हैं, जितना हम उसे अपना मान के चलते हैं, उतना हमें उसका जो है वो हमारे कर्माशय में जुड़ता है, उसके अनुरूप हमें फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति अध्यात्म की राह पर निकलता है, जब वो गुरु की शरण हो जाता है, परमात्मा की शरण हो जाता है, या जो भी आप अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से नाम रखते हैं, प्रतीक रखते हैं, तो ऐसा होता है कि जो परमात्मा की तरफ जो रास्ता है और जो संसार की तरफ रास्ता है, दोनों अपोजिट है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, संसार मतलब कामना, मतलब हमारी इच्छाएं, और इच्छाओं के विपरीत जो है वह है ईश्वर। ठीक है, क्योंकि इच्छाएं कभी हमें संतुष्ट नहीं कर सकती।